So, this is your channel Vision of Physics by DPC. आज हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर देखने वाले हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर क्यों पढ़े और फिर ग्रुप कैसे किया जाएगा, ये बातें हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले कैपेसिटर का सिंबल जाने हम लोग कि कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का ये टेक्निक है। ये देखिए, ऐसे दो पैरेलल लाइन से आप ऐसे दो पैरेलल लाइन बना दो, इसी को कैपेसिटर कहते हैं। ऐसे सिंबल को आप कैपेसिटर कहते हैं। और अगर इसमें से एक बड़ा और एक छोटा, तब आप जानते हो इसको बैटरी कहते हैं। ऐसा कहीं भी देखेंगे तो बैटरी समझ लेंगे, ऐसा कहीं भी देखेंगे तो कैपेसिटर समझ लेंगे। ये पहचान है कैपेसिटर और सेल यानी बैटरी का। ओके, तो अब आपको मैं बताने ये जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर है और आपको 20 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर चाहिए, और 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर काफी मात्रा में है, लेकिन 20 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर आपके पास नहीं है, तो क्या 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से को किसी तरह से कनेक्ट करके, ग्रुप करके, सीरीज में या पैरेलल में हम 20 माइक्रोफैराड प्राप्त कर सकते हैं? ये हम तब जानेंगे जब हमको ग्रुपिंग करने का इफेक्ट मालूम होगा, जब हमको ग्रुप करने का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने आएगा। इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। मतलब साधारण तरीके से आप समझ लो कि जैसे आप बचपन से 2 और 2 4 जोड़ते आया, उसी तरह से एक प्रकार का एडिशन ही हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये सिंपल एडिशन जैसा नहीं होगा कि कैपेसिटर को जोड़ेंगे 10 और 10 को तो हमेशा 20 ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो 10 को जोड़ेंगे तो 5 भी हो सकता है, वो 10 को जोड़ेंगे तो 20 भी हो सकता है, और उसके अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए हम उसी के बारे में आज डिटेल सीखेंगे कि भाई उसका अरेंजमेंट कैसे कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले इस ग्रुपिंग करने का 2 स्टाइल है। पहला है सीरीज कनेक्शन। ये सीरीज कनेक्शन किसको कहते हैं? आप 10th में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखे हैं और रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग पढ़े हैं। उससे ये थोड़ा रिवर्स जैसा होगा, लेकिन इसे आप समझ लेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आइडेंटिकल है लेकिन उल्टा है। तो ये देखिए, सीरीज कनेक्शन का पहचान कैसे है। सबसे पहले मैं ये देखिए आपके सामने कुछ सीरीज में बनाता हूं कैपेसिटर। ये C1 C2 C3 ये प्लस, ये माइनस बैटरी। ये इस तीनों कैपेसिटर को हम बोलेंगे कि सीरीज में। आप कहेंगे कि कैसे पता चला कि सीरीज में है? पहचान देखिए, मैं बताता हूं। पहला पहचान, सेम चार्ज होना चाहिए। दूसरा, डिफरेंट पीडी होना चाहिए। यही 2 पहचान है। सेम चार्ज, डिफरेंट पीडी, सीरीज कनेक्शन। अब आप कहेंगे सेम चार्ज का मतलब, तो समझाते हैं आपको। मान लो यहां से चार्ज Q चला
तो वही चार्ज इसमें जा रहा है, वही चार्ज इसमें जा रहा है, और वही चार्ज इसमें जा रहा है। तो जो चार्ज इसमें गया वही इसमें गया, वही इसमें गया, आगे रहता तो उसमें भी वही जाता। तो सब में चार्ज सेम जा रहा है, इसका मतलब ये तीनों आपस में सीरीज में है। परंतु इसके बीच का पीडी अगर V1 है तो इसके बीच का पीडी V2 होगा, इसके बीच का पीडी V3 होगा। पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये कैसे समझे? आप ऐसे समझ सकते हैं कि V1 को आप क्या लिखेंगे, Q बटा C होता है, V बराबर Q बाई C होता है, तो Q बटा C1 हो गया। तो जब Q तो सब में सेम है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, लेकिन कैपेसिटी अलग अलग है। इनका C1 डालेंगे तो पोटेंशियल इनका कुछ अलग हो जाएगा। इसमें भी चार्ज Q ही है लेकिन कैपेसिटी अलग है, तो V2 अलग हो जाएगा। देखिए, चूंकि C1 अलग, C2 अलग, तो V1 V2 अलग, यानी इसके बीच का पीडी, इसके बीच का पीडी, इसके बीच का पीडी अलग अलग हो जाएगा। उसी तरह से V3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q अपॉन C3 लिखेंगे। इसे यह पता चल रहा है कि चार्ज चूंकि सब में सेम है, कैपेसिटी अलग अलग है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा। तो पहचान बन गई सिंपल सी। क्या पहचान बनी भाई? सेम चार्ज डिफरेंट पीडी, सीरीज कनेक्शन, बस यही छोटी सी पहचान है, यही तरीका है पहचानने का। अच्छा, आपको कभी कभी लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका कैपेसिटी अलग, इसका कैपेसिटी अलग, इसका कैपेसिटी अलग, फिर भी सेम चार्ज कैसे जा रहा होगा, किस बेसिस पर चार्ज सेम हो रहा होगा? आपको हो सकता है ऐसा लगे, तो आप ऐसा नहीं सोचना। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं कि मान लो ये एक पाइप है और एक बड़ा सा पाइप ये है, ऐसे ऐसे। अब यहां से वाटर यहां फ्लो कर रहा और यहां वाटर निकल रहा है, पानी। तो यहां से जितना पानी प्रति सेकंड जाएगा, यहां से उतना ही पानी प्रति सेकंड निकलेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी चौड़ाई बढ़ गई तो वाटर कहां से बढ़ जाएगा, क्योंकि इनपुट जितना जाएगा उतना ही आउटपुट निकलेगा। तो ये देखिए, ये दोनों आपस में सीरीज में है, इसलिए सेम गया। यही मेरा कहने मतलब है, ये सेम गया दोनों में। तो इसलिए इसमें जो चार्ज गया इसमें वही, इसमें वही, इसमें वही, और ये सीरीज है। ये सीरीज का पहचान है, इसलिए आप इसे घबराना नहीं है कि भाई सेम कैसे लिया, यही वजह है। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालें? तो लिखेंगे टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, Q बटा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बटा C1, Q बटा C2, Q बटा C3, और 1 बटा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। ये तरीका है इक्विवेलेंट निकालने का। C इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये तीनों सीरीज में जो लगा हुआ था, इस सबको हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लाया जाए जो इन सबके बदले में काम कर सके, वो C इक्विवेलेंट कहलाता है। मतलब इस सबको एडिशन कर करके, लेकिन एडिशन सिंपली नहीं होगा, इस तरीके से होगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा है। रेजिस्टेंस के पैरेलल में ऐसे ही मिला था, 1 बटा R बराबर R1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये आप 10th में पढ़े हो। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब इसमें स्पेशल सिचुएशन, स्टार पॉइंट, इफ n नंबर ऑफ capacitor each of capacity C
connected in series with each other, then dot 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 टू n terms, यानी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बटा n। इसे सिंपल कैलकुलेशन करके अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, जैसे 10 का 2 गो सीरीज में है, तो 10 बटा n मतलब 2, सीधे 5 बोलेंगे। 20 का 2 सीरीज में है, तो 20 बटा 2 सीधे 10 बोलेंगे। ऐसे C बटा n बड़ा अच्छा तरीका हो गया। 20 का 4 गो सीरीज में है, तो 20 बटा 4 सीधे 5 बोलेंगे। ये तरीका। तो ये था सीरीज का फॉर्मूला जो हमने डिराइव कर दिया आपके सामने। अब दूसरा जो ग्रुपिंग है उसका नाम है पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन, ये देखिए पैरेलल बना रहा हूं। ये कैपेसिटर 1, ये देखिए। अब अगर आपको इसमें चार्ज गया Q1, इसमें Q2, इसमें Q3, ये जो चार्ज यहां से बटा, मान लो यहां Q गया था, इसमें Q1, Q2, Q3, तो Q जो बटा इसमें वो उनके कैपेसिटी के आधार पर बटा, उनके कैपेसिटी के आधार पर बटा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हुआ, डिफरेंट चार्ज, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, सेम पीडी। इस पैरेलल कनेक्शन जितने भी होते हैं उनका पीडी सेम होता है। जैसे C1 का पीडी E होगा क्योंकि इसके पैरेलल में E लगा हुआ है। C2 का पीडी भी बैटरी E होगा। C3 का पीडी भी बैटरी E हुआ। यानी E के तीनों पैरेलल में लगाया हुआ, इसलिए तीनों का पोटेंशियल भी सेम होगा, मगर चार्ज अलग अलग जाएगा। अगर इसमें आप इस तरह से देखना चाहते हो कि अभी जो पानी वाला एग्जाम्पल लिया था सीरीज में, आप फिर से मैं लेके दिखाता हूं कि ये देख लो। अगर यहां पर 2 ट्यूब लिया और यहां पर वाटर का रिजर्वायर है और यहां भी वाटर का रिजर्वायर है, तो इधर से पानी कम जाएगा क्योंकि इसका एरिया कम है, और इसमें से पानी ज्यादा जाएगा क्योंकि इसकी एरिया अधिक है। तो ये जब ये दोनों आपस में पैरेलल हुआ, पहले वाला केस में जितना इससे जा रहा था उतना ही इससे जा गया था। अभी वाला केस में, क्योंकि पहले वाला केस में कैसे था, ऐसे था, बड़ा भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे था। तो जिसमें इतना, जिसमें इसमें जितना उतना ही इसमें, अभी इसमें और इसमें डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, एरिया पर डिपेंड कर जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल में अलग अलग वाटर का फ्लो हुआ, उसी तरह से पैरेलल में चार्ज अलग अलग हो गया। और
तब लिखेंगे टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। C इक्विवेलेंट भी, C1 भी, C2 भी, C3 भी। C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। ये रेजिस्टेंस का सीरीज के जैसा मिला। मैं बोला ना रेजिस्टेंस का उल्टा मिलता है। रेजिस्टेंस में जो सीरीज में पढ़ा वो इसमें मिल गया, है ना। रेजिस्टेंस में जो सीरीज में पढ़ा वो इसमें मिल गया, और रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो पढ़ा था वो सीरीज में मिल गया। इफ n number of identical capacitor, each of capacity C are connected in series, then C equivalent is equal to C plus dot 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 कहाँ तक n times, यानी C equivalent is equal to NC। सीरीज में यही देखे थे हम लोग, अभी C by n आया था, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। 10-10 का 2 गो पैरेलल में डालिए तो 20 हो जाएगा, और 10-10 का 2 गो सीरीज में डालिए तो 5 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करना पड़ा एक बार, 2 से मल्टीप्लाई करना है पड़ा एक बार। तो इसीलिए एडिशन करने का यहां 2 मेथड हो गया, सीरीज का अलग, पैरेलल का अलग। कनेक्शन कैसे, जैसे देखो बच्चों, रूम का जो कनेक्शन होता है, जितने भी बल्ब, फैन, ये सब जो कनेक्ट है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जितना भी डिवाइसेस है, वो सब के सब सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड होता है। आप कहेंगे कि जो रूम का कनेक्शन है उसे आप पैरेलल कैसे कह रहे हो, किस आधार पर पहचाना? बड़ा आसान है पहचानना। सबका स्विच अलग अलग होता है। एक स्विच से एक ही बल्ब जलता है, एक स्विच से एक ही पंखा जलता है। अगर एक स्विच जलाते और कमरे के अंदर जितना भी था, बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज, सब एक ही साथ जल जाता, तो वो सीरीज कहलाता। इसलिए रूम के कनेक्शन को पैरेलल में क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया ताकि हमें कंफर्टेबल हो। हम फैन चलाना चाहें तो सिर्फ फैन चले, हम बल्ब जलाना चाहें तो सिर्फ बल्ब जले। नहीं तो ठंडे के मौसम में अगर आप बल्ब जलाते रोशनी के लिए तो पंखा भी चल पड़ता, तो परेशानी होती। आज सीरीज बॉल किसको कहते हैं? जैसे सीरीज बॉल होता है ना, सीरीज कनेक्शन में जो डेकोरेशन में यूज करते हैं आप, वो सीरीज है। उसमें एक स्विच ऑन करते हैं तो सारा बल्ब एक साथ जल जाता है, ऑफ करेंगे तो सारा बल्ब एक साथ बुझ जाएगा। ये कंडीशन है, तो वो सीरीज हुआ और ये पैरेलल कनेक्शन हुआ। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। तो अब मैं बताने जा रहा हूं ग्रुपिंग। मतलब अब हम मिला देंगे, कुछ सीरीज में होगा और कुछ पैरेलल में होगा। इसे पहचानने में विद्यार्थियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप फील किए होंगे 10th में रेजिस्टेंस को, वहां तो सिंपल सर्किट था। यहां काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट भी मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ टाइप्स बताऊंगा। डिफरेंट टाइप्स के माध्यम से सीरीज पहचान और पैरेलल को पहचानने का टेक्निक बताऊंगा। और मेरे टेक्निक को दिमाग में रखेंगे तो कोई भी सर्किट को आप सीरीज और पैरेलल आसानी से पहचान लेंगे। मैं ऐसा टिप्स देने वाला हूं। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैं कई टाइप्स करवाऊंगा, और उसके आधार पर सीरीज और पैरेलल हम पहचानेंगे। तो इसमें हमारा अभी जो टॉपिक्स बेसिकली है, टू फाइंड इक्विवेलेंट
कैपेसिटी, ये करना है। तो इक्विवेलेंट मिक्स्ड ग्रुपिंग में ये इक्विवेलेंट निकालना है। इसमें हम सबसे पहला टाइप बताते हैं आपको, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल identification of series and पैरेलल कनेक्शन। सीरीज और पैरेलल पहचानने के लिए एक साधारण सा तरीका मैं बताया। सबसे पहले एकदम सिंपल प्रॉब्लम, फिर थोड़ा टिपिकल देखेंगे। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, कैसे बनाएंगे आप। देखिए, पहले मैं आपको 1 मिनट में लिख देता हूं। वर्किंग फॉर्मूला में क्या याद रखना है, वन बटा सी इक्विवेलेंट C1 C2 डॉट 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 अपना जो भी कर रहे हैं CN, सबके लिए ही होगा। ये कितना भी रहे, ये कब, जब पैरेलल होगा तब। फिर फॉर एन कैपेसिटर C इक्विवेलेंट C बटा A, इसको इस्तेमाल करेंगे। और फॉर 2 कैपेसिटर दो के लिए C इक्विवेलेंट C1 C2 C1 प्लस C2। ये सारी बातें किसके लिए हुआ, सीरीज के लिए। और उसी तरह से पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट C1 C2 डॉट 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 CN, एक फॉर्मेट। फॉर n कैपेसिटर C इक्विवेलेंट NC, बस इतना ही थॉट याद रखना है इसमें। ये जो 2 के लिए लिखा है, ये आपको मैं बता दूं कि कैसे आया। 1 बटा C इक्विवेलेंट, बड़ा सिंपल है, C1 प्लस C2 करेंगे तो बाकी आप एलसीएम लेंगे 2 ही के लिए, तो ये चीज आ जाएगा। तो ये हो गया। तो सीरीज में रहेगा तो ये, पैरेलल में रहेगा तो ये, 3 और 2 5 का कमाल करेंगे और सवाल हमारा बनना शुरू हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट पहचान निकालना शुरू कर देंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं। यानी जो हमने बताया वो यही बताया कि जैसे 10 का 2 को सीरीज में है तो आइडेंटिकल है तो 2 से भाग दे दो 5, और 10 का 2 सीरीज में है, पैरेलल में है, आइडेंटिकल है तो 2 से गुना कर दो। लेकिन 2 डिफरेंट सीरीज में है, एक 10 है और दूसरा 5 है। तो जो मैं ये तरीका बताया, C इक्विवेलेंट C1 C2 बटा C1 प्लस C2, तो 2 डिफरेंट है, मान लो 5 है 4 है, तो क्या करोगे 5 गुने 4 बटा 5 प्लस 4, ये 2 के लिए। अब 3 4 रहेगा तो फिर जनरल लगाना, C इक्विवेलेंट 1 बटा C1 1 बटा C2 डॉट डॉट ऐसे। और 2 के लिए ऊपर में दोनों को गुना और नीचे में दोनों को जोड़। आइडेंटिकल के लिए जितना संख्या उसे डिवाइड, बस यही दिमाग में रखना है सीरीज वाला के लिए। इतना से ही बात बन जाती है। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने लेते हैं।
पहला एग्जाम ऐसा, तीन कैपेसिटर है, इस तरह से जुड़ा हुआ है और यहां मैं एरो दिखा रहा हूं। इसका मतलब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में निकालना है। आपको कुछ नहीं आता, आप 10th में पढ़े हो, सीरीज पैरेलल बिल्कुल नहीं जानते हो, मैं इतना बेसिक से बताने जा रहा हूं, इतना जीरो लेवल पर, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, एकदम कॉन्शियस रहो और देखो इसका हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। आप आज पक्का सीख जाओगे, बस ध्यान इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, एकदम मेरे पास हो ना। गुड। तो देखिए, आप यहां से चार्ज को फ्लो करवाइए कि यहां से कुछ चार्ज चला, इसमें चार्ज Q1 गया तो इसमें भी चार्ज Q1 ही चला जाएगा, क्योंकि इसको Q1 जा रहा था तो कहां जाएगा, कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट होने का मौका मिला नहीं, तो फिर इसी में घूम गया Q1। अब Q यहां से चला था, इसमें Q1 गया तो इसमें कितना गया होगा, Q माइनस Q1। यहां से 100 कूलम का चार्ज चला, इसमें 25 चला गया तो 75 इसमें गया होगा, क्योंकि दोनों मिलकर तो 100 होगा ही होगा। अब इधर से Q माइनस Q1 आ गया और इधर से Q1 आ रहा है बच्चों। अब ये दोनों कॉर्नर पे मिल गया तो Q1 कट गया, यहां से Q आ गया। ये सबसे पहला काम डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखिए। और डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है, जितना इनपुट चार्ज है उतना ही आउटपुट होना चाहिए। गया कितना है Q, निकलेगा कितना Q, तो सही है। ऐसा नहीं कि आपने चार्ज इंटर करवाया 100 कूलम, आउट हुआ 50 कूलम, तो 50 कूलम कहां गया। जितना इनपुट उतना आउटपुट, जितना आमदनी उतनी खर्च, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। अब इसको जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब देखिए सीरीज पैरेलल पहचानने का तरीका सिखाते हैं आपको। बताइए, इसमें जो चार्ज जा रहा है और इसमें जो चार्ज जा रहा है, ये दोनों में चार्ज सेम है कि नहीं, देख लीजिए। इसमें भी Q1, इसमें भी Q1, इसका मतलब सेम चार्ज वाले को हम लोग क्या कहते थे, सीरीज। क्या कहते थे बोलिए, सीरीज। इसका मतलब है ये दोनों आपस में कैसा होगा, सीरीज। और सीरीज में अगर सेम सेम रहता है तो क्या हो जाता था, जैसे मैं बोला था 10 को 2 को सीरीज में है तो 10/2 हो जाता था। यहां C सीरीज में है तो C/2 हो जाएगा। तो इन दोनों को एक बनाते हैं ऐसे, C/2। और ये C, इस दोनों को एक बना दिया C/2, और इसको जैसे था वैसे रख दिया। अब ये दोनों आपस में कैसा है, अब जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से चार्ज जाएगा तो उसके कैपेसिटी के अनुसार बटेगा। तो जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें नहीं जाएगा, इसलिए ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, पैरेलल। और पैरेलल में क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है। तो C इक्विवेलेंट होगा C प्लस C/2, दिस प्लस दिस, क्योंकि पैरेलल में हम जाने C1 प्लस C2 प्लस ऐसा होता है। तो ये C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3/2C। ये तरीका है।
बच्चों एक बात मैं बता देना चाहता हूं, कई दफा कुछ, इसका आंसर तो यही हुआ, कई दफा कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार। तो आपको ऐसा कंसेप्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए यहां पर एक सी है और मान लीजिए यहां पर भी सी है, ऐसा शेप दे दिए, तो ये शेप होने से पैरेलल नहीं हो जाएगा। ये आप इसको भी सी कहिए, इसको भी सी कहिए, यहां से चार्ज क्यों गया, तो आप कहेंगे सॉरी सीरीज नहीं हो जाएगा शेप होने से, मैं ये बोलना चाह रहा था। आप कहेंगे कि इसमें भी Q/2 जाएगा, इसमें भी Q/2 हो जाएगा, 50-50 बटेगा, क्यों? क्योंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है। तो क्या ये दोनों में चार्ज सेम हो गया तो सीरीज में है? नहीं। चार्ज सेम कहने का मतलब मेरा ये नहीं है। चार्ज सेम कहने का मतलब है कि जो बटे नहीं, ऐसे, ये कहने का मतलब है कि जो चार्ज इसमें गया वही चार्ज इसमें गया, तो बटने का मौका नहीं मिला तो सीरीज, ऐसा ऐसा बट गया तो सीरीज नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। सामाजिक उदाहरण में देता हूं आपको कि एक फादर का एक लड़का है और उसका भी एक लड़का है और उसका भी एक लड़का है, तो उसकी संपत्ति कहीं भी नहीं बटेगी, तो ये सीरीज है। लेकिन एक फादर का 2 लड़का है और उसको भी 2-2 लड़का है, तो इसकी संपत्ति बढ़ते चली जाएगी, तो ये कनेक्शन पैरेलल है। आप ऐसे समझ सकते हो। तो यानी चार्ज नहीं बढ़ने का मौका मिले तो सीरीज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो पैरेलल। यानी ऐसा नहीं कि बट करके भी सेम रहे तो सीरीज है, नहीं, ये दोनों आपस में पैरेलल है। दूसरा एग्जांपल से देखते हैं। अभी सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे समझने के लिए, फिर तो अच्छे अच्छे एग्जांपल मिलेगा आपको, बहुत स्टैंडर्ड। पहले हम लोग समझ तो लें, पहचानेंगे कैसे सीरीज पैरेलल, फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को देखेंगे। ये देखिए, अगर आपको लिख देते हैं तो ठीक है, नहीं भी लिखा रहे तो आप समझना इस एरो से कि इसके और इसके बीच में ही निकालना है, नहीं तो लिख देते हैं फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ऐसा लिखा भी रह सकता है, नहीं भी लिखा रहे तो भी एरो देख के आप समझ सकते हो, है ना। फिर से बच्चों क्या करें, वही पुराना तरीका, चार्ज क्यू रखें यहां पर, इसमें चार्ज कितना गया Q1, इसमें कितना जाएगा Q-Q1, इसमें कितना जाएगा Q1, इसमें कितना जाएगा Q-Q1, और यहां से क्या निकल जाएगा Q। तो आप क्या देखा कि जितना करंट हमने इनपुट चार्ज को इनपुट करवाया उतना ही आउटपुट हो गया, तो सही डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इनपुट से आउटपुट ज्यादा हो जाए, इनपुट से आउटपुट कम हो जाए तो गलत डिस्ट्रीब्यूशन है, यही समझना है। तो एक बात और आप समझ लीजिए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सही है तो सही है, लेकिन अब बताइए ये दोनों कैपेसिटर में चार्ज सेम गया है कि डिफरेंट? सेम गया है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसा होगा? सीरीज। फिर इन दोनों में भी आपस में कैसा होगा? सीरीज, क्योंकि इसमें भी सेम है। तो अब इसका हम एक नया फिगर बनाते हैं आपको समझने के लिए, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। तो C और C सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? C/2, इसको हमने C/2 कर दिया और इसको भी क्या कर देंगे? C/2 कर देंगे। अब ये दोनों आपस में कैसा है? पैरेलल, क्योंकि अब जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें नहीं जाएगा। हालांकि डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होगा, लेकिन उसको तो अभी मैं बताया आपको वो सीरीज नहीं है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C/2, C/2, दिस इज C। ये तो इस तरह से आप समझ सकते हैं C/2, 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 C, टेबल अंदाज में बड़ा आसानी से।
एग्जाम्पल 3, इस बार हम नॉमिकल वैल्यू ले लिया। हर बार सी ले रहे थे, C1 ले रहे थे, इस तरह से अभी नॉमिकल वैल्यू ले लिया। तो इसको समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। अब तो पहचानना हम सीख चुके हैं, अब थोड़ा ट्रायल करते हैं। पहचानना भी सीख गए हैं और हम लोग ये भी बोलना सीख गए हैं कि भाई अगर सेम रहे, सीरीज में रहे, 10 का 2 गो, तो सीरीज में रहेगा तो 10/2, ये सब करना भी सीख गए हैं। अब पैरेलल में रहेगा 10 गुने 2, ऐसा भी। मैंने पैरेलल में नंबर्स आइडेंटिकल हो तो नंबर से मल्टीप्लाई और सीरीज में डिवाइड। अब बताइए 8 कैसा आपको लग रहा है सीरीज? तो 8 का क्या होगा? 4, और 4 का क्या हो जाएगा? फिर 4 इसके साथ पैरेलल में है तो बोलेंगे 8 4 4 4 8। 8 फिर इसके साथ सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? 4, और 8 ये दोनों भी सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? 4, और 4 क्या हो जाएगा? 8। एक बार फिर से देखिए टेबल अंदाज में, 8 8 4 4 4 8 8 8 4 8 8 4 4 4 8। यानी ये दोनों 4 बना और 4 4 8 बन गए। ये 8 और 8 4 बन गए। पूरा ऊपर वाला ये पूरा ब्रांच हो गया कितना? ये 4 हो गया। और ये नीचे वाला पूरा ब्रांच 8 8 का क्या हो जाएगा? 4। 2 से भाग दो, सीरीज में है तो ये भी 4 हो गया। और फाइनली क्या हो जाएगा? 4 और 4 का कितना हो जाएगा? यही मैं बोल रहा था। तो इस तरह से आप टेबल अंदाज में, हमारे अंदाज में टेबल पढ़ते हुए बना सकते हो। 8 8 4 4 4 8 8 8 4 8 8 4 4 4 8। एक और एग्जांपल्स, सिंपल बेसिक समझ रहे हैं अभी हम लोग, इसलिए टाइप फर्स्ट में एकदम बेसिक्स। टाइप 2 से प्रॉब्लम थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ये देखिए और ये सवाल देखिए, इसमें भी नॉमिकल वैल्यू हमने लिया है। अब देखने में आपको लग रहा होगा भारी भरकम है, ऐसा कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बताया उस तरीके से भी कर सकते हो। देखो मैं दिखा देता हूं। अगर यहां से क्यू गया, इसमें क्यू बन गया, इसमें क्यू माइनस क्यू वन चला जाएगा, इसमें Q2 गया,
इसमें Q माइनस Q1 माइनस Q2, इसमें बड़ा बात नहीं है भाई। Q था, Q1 चला गया तो बचा कितना, Q माइनस Q1। अब Q माइनस Q1 था, Q2 चला गया तो फिर इसमें से Q2 घट गया। अब यहां से क्या आ गया, Q माइनस Q1 माइनस Q2, फिर यहां से क्या हो गया, Q माइनस Q1 माइनस Q2, और यहां से Q2 आ रहा है। अब यहां से Q2 जुट गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q माइनस Q1, ये प्लस ये करेंगे तो ये कट जाएगा। फिर यहां से ये Q1 कट जाएगा, तो यहां से Q, जितना इनपुट उतना आउटपुट। देखिए सही डिस्ट्रीब्यूशन, ये तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, इसमें आपको कुछ गलती नहीं होगी। देखिए कहीं किसी जंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और किसी जंक्शन पर ऐड होता है। जैसे इन जंक्शनों पर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और इस पर क्या हुआ, ऐड हुआ। बस डिस्ट्रीब्यूशन यही है। मतलब जैसे हिंदी सिनेमा में कैसे होता है, इंटरवल के पहले लोग बिछुड़ जाते हैं, इंटरवल के बाद लोग मिल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हुआ। चार्ज पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर एडिशन हो गया, और कुछ नहीं हो रहा है। तो आप बता लो, जो चार्ज इसमें है वही चार्ज इसमें है, वही चार्ज इसमें है, दिखा कि नहीं आपको, तो तीनों सीरीज में हो गया। तो 12 12 12 तीन को सीरीज है, तो सीरीज में सेम रहता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 12/3 8 हो गया। अब नहीं सॉरी 4 हो गया, 12/3 4 हो गया। अब ये पूरा हो गया 4, ये पूरा चीज 4 ऐसे। अब ये 4 इसके साथ कैसा हो गया, पैरेलल में। ये देखिए ये पूरा 4 हो गया ऐसे, और उसके साथ 8 पैरेलल में। तो 8 4 12 पैरेलल में जुड़ जाता है। ये पूरा तीनों 4 हो गया, 4 और 8 12, फिर से 12, ये 12 बन गया, ये 12 ये 12, तो 12 12 12, फिर से 4 4 और 8 12, फिर 12 बन गया, 12 ये 12 ये 12 4। तो ऐसा बहुत सर्किट रहे यहां से लेकर के यहां तक। तो इसका आंसर अगर ये नंबर रखा है 12 12 12, तो कितना बड़ा रहेगा, तो आंसर 4 ही होगा। क्योंकि आप समझ गए, ये तीनों रिड्यूस होकर के 4 हो जाता है, और 4 8 12 हो जाता है, फिर ये पूरा 12 हो जाता है, और 12 ये तीनों रिड्यूस होकर फिर 4 हो जाता है, 4 8 12 हो जाता है, और फिर 4 हो जाता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4 माइक्रोफैराड, है ना। ऐसा मिटते चला जाएगा। ये मैं दिखा दूं हूं मिटा करके एक बार आपको, कि ये पूरे के जगह पर क्या हो जाएगा, 4। अभी 4 और 8 12 हो जाएगा, तो इस पूरे के जगह पर क्या हो जाएगा आपको, 12। फिर 12 12 12 का 4 हो जाएगा, तो इस पूरे के जगह पर क्या हो जाएगा आपको, 4। फिर 4 और 8 क्या हो जाएगा, 12, तो इस पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा आपको, 12। मैं डिलीट कर करके दिखा दिया आपको समझने के लिए। और फिर ये 12 ये 12 और ये 12, फिर से ये 4, ये आंसर हो गया। अब आप समझ गए। तो ये आज हमने थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट दिया कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ग्रुपिंग क्या होता है, इसका पहला टाइप। और अगला टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा सेकंड टाइप से, तो वो हम आगे करेंगे। आज इसको पहले समझ लेंगे आप लोग अच्छे से। और अब पिछले लेक्चर में पूछे गए सवाल का आंसर और आज के लेक्चर का सवाल लास्ट में। तो ये पूछे थे कि जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया जाता है दो प्लेट्स के बीच में, तो उसकी कैपेसिटी क्या होता है। तो ये मेरे थ्योरी में इंक्लूडेड था कि डाइलेक्ट्रिक जब भी फील्ड करते हैं तो उसका कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज करता है, डिक्रीज कभी करता नहीं है। तो इसलिए डिक्रीज में भी इंक्रीज, डिक्रीज सब नहीं होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा मैंने बता चुका है। और आज का सवाल है, फ्रॉम द गिवन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज, इसके बीच में निकालना है। इसमें से कौन ऑप्शन होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर बताएंगे। थैंक यू, फिर अगली क्लास में मिलेंगे।